हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आशीष वानखड़े और हम बात करेंगे पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बारे में और उसके बाद जो रिटेलिएशंस हुए हैं, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज़ अ सिटिज़न्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। सिटिज़न्स पे, इनोसेंट सिटिज़न्स पे जो हमला हुआ, वो कभी होना नहीं चाहिए था और हमें पता है कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी आर्मी जो भी हैं उनकी को मुँह तोड़ जवाब दे ही रही है। पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए एज़ वी आर द सिटिज़न्स ऑफ आवर कंट्री एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न फॉर दैट मैटर। और मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ सो दैट ये जो पहलगाम अटैक हुआ सिविलियंस के साथ जो हुआ, ये शायद जो भी हैं फिर से रिपीट ना हो। कहीं न कहीं तो हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमें जो भी हैं ऐसे लोग भड़का ना पाए। क्योंकि पहलगाम अटैक जो हुआ उसमें मेन मुद्दा यही था कि हमें धर्म के नाम पे जो भी हैं बाँटने की कोशिश फिर से की गई है और हमें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। उसमें से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आतंकी चाहते थे वो हमें करना नहीं है। आतंकियों ने तो ट्राई किया और उन्होंने जो भी हैं धर्म पूछ के जो भी हैं गोली मारी, पर हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें यहाँ पे अपने आप में जो भी हैं वो दूरी पैदा नहीं करनी है। हमें अपने आप में डिवीज़न जो भी हैं वो क्रिएट नहीं करने हैं। हमें अभी ये जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम साथ में आएँ और साथ में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हैं खड़े रहें, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो भी हैं खड़े रहें, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जो भी हैं सपोर्ट दिखाएँ, उन पे हम विश्वास दिखाएँ और हम ये सब कर सकते हैं अगर हम सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं या फिर जो शेयर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ध्यान दें। ये जो लड़ाई है, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई में है और जिसमें अच्छाई की जीत होनी ही वाली है। बेसिकली अगर हम ये समझते हैं कि ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, तो शायद आने वाले कितनी ही पीढ़ियों के लिए जो भी है हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर लेंगे। हमारी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि हमारे आस-पास के जितने भी लोग हैं, वो सुरक्षित रहें, इसकी हमें जो भी है ज़िम्मेदारी लेनी है। हो सकता है कि कहीं न कहीं तो हमारे भारत में जो भी है अटैक हो और वहीं पे हमें जो भी हैं हमारे जो लोग हैं, हमें उन्हें जो भी हैं प्रोटेक्ट करना है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप उनको जो भी हैं एक शेल्टर प्रोवाइड कीजिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए, बेसिक सुख-सुविधाएँ जो भी हैं वो दीजिए और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आगे बढ़ाएँगे और जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, तब हम वॉर के बाद हमारे जो कश्मीरी भाई-बहन हैं, जालंधर में अटैक हुआ था, पठानकोट में अटैक हुआ है। हमारे जितने भी लोग हैं जो इस वॉर की वज़ह से सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें फिर से जो भी हैं हेल्प करें कि वो अपने पैरों पे जो भी हैं खड़े रह पाएँ। अपना लाइफ़ जो भी हैं वो कहीं न कहीं तो जहाँ पे प्रॉब्लम में आ चुके हैं उसको जो भी हैं आगे लेकर जाएँ। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बनती है कि हम सब एज़ अ सिविलियंस तो वहाँ पे वॉर करने के लिए जा नहीं सकते। बट हाँ, हम रोज़ सुबह उठते हैं और सुबह जो भी हैं भगवान के से प्रार्थना करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हम माँगते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप सब या फिर हम में से सब अ, जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम जो भी हैं हमारे जवानों के लिए, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जो भी हैं प्रार्थना करें कि हमारी आर्म फोर्सेस में से एक भी जवान जो भी हैं वो शहीद ना हो। क्योंकि जब एक जवान शहीद होता है तो पूरी फैमिली अफ़ेक्ट होती है, जनरेशन्स अफ़ेक्ट होते हैं। आई एम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, आई नो दिस वेरी वेल। और यही रहेगा कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाए तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी आँखों में उनकी अहमियत कम ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब नॉर्मल लाइफ़ चल रही होती है तब सब चीज़ें सही होती है और हम इग्नोर कर लेते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। हम अपने जवानों को भी जो भी हैं इग्नोर कर देते हैं। जब वॉर लाइक सिचुएशंस बनती हैं तब हम अपने जवानों के ऊपर जो भी हैं बहुत नाज़ होता है। चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि
हम अपने वॉर ख़त्म होने के बाद जो भी है उनको भूल जाएँ। छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई जवान आपको जो भी हैं बस में दिख जाए तो उसके लिए जो भी हैं आप जगह दीजिए, या फिर उनके लिए जो भी हैं जितना हो सके उतनी उनकी जो भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जब वो सिविलियन लाइफ में वापस आते हैं तब तब उन्हें शायद जो भी है महसूस होगा कि यस, उन्होंने जो फाइट की है या फिर जो वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, वो वर्थ है। एंड एज अ सिटीजन हम इसको वर्थ प्रूव कर सकते हैं। दिस आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई टॉक्ड अबाउट। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जो भी हैं इसको फॉलो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, बट मुझे लगा इसलिए मैंने ये सब चीज़ें शेयर की। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये सब चीज़ें जो भी हैं फॉलो करें। एंड थैंक यू। जय हिंद।